That's my good news. जब दुनिया कोविड-19 महामारी की मार झेल रही थी, तब ज्यादातर युवा सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल कर समय काट रहे थे। लेकिन दिल्ली के एक 19 साल के किशोर अगस्त्य ने खिड़की के बाहर झांकते हुए एक ऐसी सच्चाई देखी जो उसे चैन न लेने देती। झुग्गियों में खेलते बच्चे बिना किताबों के थे। कोई कहानियां नहीं, कोई सपने नहीं, कोई पढ़ाई का सहारा नहीं। यह नजारा उसके लिए अस्वीकार्य था। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आज दिल्ली की 40 झुग्गियों और सरकारी स्कूलों में 17,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका दे रही है। अगस्त, जो अभी खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ने महामारी के लॉकडाउन के दौरान घर बैठे ये फैसला लिया। उन्होंने किताबें इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया। पड़ोसियों के घर घर जाकर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अनजान लोगों से अपील की। बच्चों को किताबें चाहिए, पुरानी किताबें दान करें। शुरुआत छोटी थी, एक दो किताबें, फिर दर्जनों। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज उनके प्रयास से 40 लाइब्रेरी खड़ी हो चुकी हैं, जो दिल्ली की सबसे गरीब बस्तियों जैसे द्वारका, ओखला, नजफगढ़ और रोहिणी की झुग्गियों में फैली हुई हैं। इन लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कहानियां, कॉमिक्स, हर उम्र के बच्चों के लिए किताबें हैं। हर लाइब्रेरी में वॉलंटियर्स तैनात हैं जो बच्चों को पढ़ने की आदत डालते हैं। लेकिन अगस्त्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाइब्रेरी खोलने के बाद उन्होंने देखा कि कई बच्चे किताबें तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेसिक पढ़ाई कमजोर होने से समझ नहीं पाते। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए ये बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, लेकिन महामारी ने उनकी पढ़ाई पटरी से उतार दी। अगस्त्य ने इसी कमी को महसूस किया और पहल की। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहली बार रेमेडियल क्लास फंड कर रहे हैं। ये क्लासेस खास तौर पर उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लिखने में पिछड़ गए हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में यह पहली ऐसी व्यवस्था है जहां प्राइवेट फंडिंग से रेमेडियल एजुकेशन चल रही है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 स्कूलों में 500 बच्चों को फायदा हो रहा है। अगस्त खुद फंडिंग जुटाते हैं, क्राउड फंडिंग, डोनेशन और अपनी जेब से। यह सब एक 19 साल के लड़के ने किया, जबकि बड़े बड़े नेता और अधिकारी मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं। अगस्त कहते हैं, मैंने देखा कि सिस्टम में गैप। बच्चे किताबें चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता। सोशल मीडिया पर हजारों लोग शेयर कर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त जैसी ग्रास रूट पहले ही असली बदलाव लाती हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने भी उनकी तारीफ की है और इसे स्केल अप करने का विचार कर रहा है। कर्नाटक में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का दिन था। सुबह सुबह हजारों छात्र अपने भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने सेंटर पहुंचने को बेताब थे। ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ वाली सड़कें और समय की मारामारी। ऐसे में बेंगलुरु के एक सरकारी बस कंडक्टर ने समय की पाबंदी को ताक पर रखकर एक ऐसा कदम उठाया जो इंसानियत की मिसाल बन गया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, भले ही हम देर से पहुंचे, लेकिन इन बच्चों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ाओ। बस जहां भी कोई एसएसएल छात्र उतरने को कहे, वहीं रोक दो। एक छोटा सा फैसला, लेकिन हजारों जिंदगियों पर बड़ा असर। यह वाकया बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके से जुड़ा है। सुबह 8 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। सरकारी बस नंबर पर कंडक्टर रवि कुमार ड्यूटी पर थे। बस में सवार हो रहे छात्र चिंतित थे। एक लड़की ने कहा, अंकल, परीक्षा केंद्र अगले स्टॉप पर है, लेकिन ट्रैफिक में देर हो जाएगी। रवि ने मुस्कुराते हुए टिकट मशीन बंद कर दी। बेटी, आज टिकट नहीं, बस रुक जाएगी। ड्राइवर को इशारा किया और बस को बीच रास्ते में ही रोका। एक के बाद एक छात्र उतरे, कोई 500 मीटर पहले, कोई 1 किलोमीटर। कुछ 15 से ज्यादा छात्रों को इस तरह फायदा हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रवि साफ कहते सुनाई देते हैं, इनकी परीक्षा हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी। मिसिंग बस से फ्यूचर मत मिस करो। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इसकी तारीफ की है। अधिकारी बोले, हमारे कर्मचारी असली हीरो है। रवि जैसे लोग संगठन का गौरव बढ़ाते हैं। स्थानीय स्कूलों से छात्रों के अभिभावकों ने धन्यवाद दिया। एक मां ने बताया, मेरा बेटा समय पर पहुंचा, वरना एसएसएलसी क्लियर न होता तो आगे की पढ़ाई रुक जाती। यह घटना बेंगलुरु मेट्रो सिटी की भागदौड़ भरी जिंदगी में दया की किरण बन गई। एसएसएलसी परीक्षा कर्नाटक में लाखों छात्रों के लिए टर्निंग पॉइंट होती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या जॉब्स का रास्ता।
1 मिनट की देरी भी सालों का नुकसान कर सकती है। रवि 45 वर्षीय कंडक्टर पिछले 20 साल से सेवा में हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे भी इसी उम्र में परीक्षा देते थे। समय पर न पहुंचे तो क्या होता, बस इसलिए रुकी। उनका यह बयान ट्रेंड हुआ। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ऐसे कंडक्टरों को सम्मानित करेंगे। केएसआरटीसी ने रवि को स्पेशल अवार्ड देने का ऐलान किया। यह घटना याद दिलाती है कि छोटे छोटे अच्छे काम बड़े बदलाव लाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? बेंगलुरु की चमचमाती सड़कों के पीछे छिपी कचरे की भयानक समस्या को एक डेंटिस्ट ने करीब से देखा और अपनी हाई प्रोफाइल प्रैक्टिस छोड़ दी। डॉक्टर शांति तुम्माला, जो कभी आरामदायक क्लिनिक में मरीजों के दांत ठीक करती थी, आज बेंगलुरु के कचरा संकट की जंग लड़ रही है। कचरा बीनने वालों की कठोर जिंदगी देखकर उन्होंने माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मंत्र अपनाया। नतीजा, 1 लाख से ज्यादा नागरिकों ने कचरा सेमिग्रेशन की आदत डाल दी। बायोकॉन की संस्थान किरण मजूमदार शो ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, शांति ने साबित किया कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। शुरुआत 2018 में हुई, जब शांति ने बेंगलुरु के एक लैंडफिल साइट का दौरा किया। वहां कचरा बीनने वाले मजदूरों की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग हमारा कचरा उठाते हैं लेकिन बीमार पड़ते हैं। शहर का कचरा 6000 टन रोजाना पहुंच रहा है बिना अलग किए। उन्होंने फैसला किया, प्रैक्टिस बंद। 2020 से सस्टेनेबल बेंगलुरु नामक एनजीओ शुरू किया। शुरुआत में आलोचना हुई। लोग कहते, डॉक्टर कचरा उठाएगी, लेकिन शांति रुकी नहीं। वे घर घर जाकर वर्कशॉप आयोजित करने लगी। कॉलोनियों में डेमो दिया, वेट कचरा, भोजन अवशेष, ड्राई कचरा, प्लास्टिक पेपर अलग कैसे करें। स्कूलों, ऑफिसों और अपार्टमेंट में सेशन चलाए। आज उनका मॉडल बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। 50 से ज्यादा वार्डों में सेमिग्रेशन यूनिट्स लगी है। 1.2 लाख परिवार जुड़े। कचरा रिसाइकलिंग रेट 40% बढ़ गया। शांति की टीम 200 वॉलंटियर्स के साथ काम करती है, जो कचरा बीनने वालों को ट्रेनिंग देती है। उन्होंने ऐप लॉन्च किया जहां लोग कचरा पिकअप बुक कर सकते हैं। किरण मजूमदार शो ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर शांति की पहल बेंगलुरु को क्लीन बनाएगी, फंडिंग दूंगी। बीबीएमपी कमिश्नर ने भी सम्मानित किया। शांति कहती है, आराम छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उद्देश्य बड़ा था। कचरा समस्या हमारी है, हल भी हमारा। उनकी मुहिम ने अन्य शहरों को प्रेरित किया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने उनके मॉडल पर स्टडी की। आलोचक अप्रशंसक हैं। ये कहानी साबित करती है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शहर बदल सकते हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.